कुछ लोग पहले इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ते लड़ते थक जाते हैं, उसके बाद उनको ये ख्याल आता है कि समाजी खिदमत करूं। मगर कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि पहले समाजी खिदमत करते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं, उसके बाद लोग उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें किसी सियासी जमात के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए और हमारी आवाज को पार्लियामान तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे ही एक नौजवान से एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट मोहम्मद राहील खान से आपकी मुलाकात कराने लगा हूं, जो कि एक समाजी कारकुन भी है, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आइए मेरे साथ। राहील भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राहील भाई, इतना जबरदस्त आप लोग काम कर रहे थे, मेमार यूथ की वो वर्किंग थी, मैं उसका हिस्सा था, इतने काम हम लोगों ने किए हैं, हमने सफाई मुहिमें की हैं, हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है, कोविड के अंदर इतना काम किया मेमार यूथ ने। आपको क्या जरूरत पड़ी थी सियासत की तरफ आने की? देखिए, मैं इसका जवाब आपको इस तरीके से दूंगा कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदों में पड़े रहना तो इबादत नहीं होती। भाई वाह राहील भाई, आपने 2 अल्फाज में मेरे सवाल का जवाब दिया है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि गुफ्तगू थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आखिर क्या वजह थी? आपको भी पता है कि समाज की खिदमत बगैर सियासत के हो नहीं सकती। अच्छा जी बिल्कुल। और उसकी वजह शायद ये है कि जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करके हम एक ऐसे पीक पे पहुंचे कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे हम पूरा भी उतर रहे थे और लोगों की एक्सपेक्टेशन हम पे बढ़ती जा रही थी, उस टाइम मैंने ये फील किया कि नहीं यार, कुछ इख्तियारात की कमी है, वसाइल की कमी है, मैं कब तक जो है खुद से करता रहूँगा। अच्छा, वो ऐसे भी हो सकता था कि हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर गवाह हैं जो बोलते थे कि राहील भाई आप ये वाला काम करें, डोनेशन हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैं उस चीज़ के हक में नहीं था किसी से लेकर। हाँ, फिर मैंने एक टाइम ऐसा आया, फिर मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना असम्बलियों के अंदर जाएं, लोगों की आवाज बने और उसके बाद इनके कामों को इसी तरीके से जारी रखें, ताकि इनकी मुश्किलात में जितना कम से कम हम उसको ला सकते हैं, जितना कम से कम कर सकते हैं, उसको हम उसमें अपना किरदार अदा करें। वो चाहे रोडों से रिलेटेड हो, वो चाहे सेहत से रिलेटेड हो, वो चाहे तालीम से रिलेटेड हो, वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो। लॉ एंड ऑर्डर, चोरियां डकैतियां आपको पता है शहर के अंदर बढ़ गई हैं, तो बस परेशान रहते थे कि यार लोगों ने इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इतने कम अरसे के अंदर हमें इज्जत दी, अल्लाह पाक ने, लोगों ने बहुत इज्जत दी। तो बस ये था कि यार असम्बलियों के अंदर जाके लोगों की आवाज बनेंगे, उनकी मुश्किलात कम से कम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वजह थी। ठीक है राहील भाई, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। अच्छा, मैं सवाल करूंगा आपसे गुलशन मेमार के हवाले से जरूर। अच्छा सर, मुकाबला असल में है किससे आपका? माफिया है कौन? एमक्यूएम लड़ किससे रही है इलेक्शन? देखें, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम आप लोगों के शायद जहन में हो, लोग जो सुन रहे हैं उनके जहन में हो, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मद्दे मुकाबिल इस शहर, इस सूबे के अंदर जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर तो कोई भी नहीं है। हाँ, माफियाज हैं। उन माफियाज का नाम लोग जिनको आप लैंड माफिया बोलते हैं, जिनको आप सिस्टम बोलते हैं, जो आप बगैर सिस्टम के हिल नहीं सकते। किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको बगैर पैसे के काम आपका नहीं होता, वो सारे माफियाज हैं। उनके खिलाफ एमक्यूएम लड़ रही है। आज सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो इस पूरे शहर के अंदर मेयर बन के बैठे हुए, तमाम इख्तियारात उनके पास थे, हैं मौजूदा, डिपार्टमेंट्स उनके पास थे, हैं मौजूदा, और बहुत सारे लोग गुज़िश्ता 15 सालों में उन्होंने डिपार्टमेंट में ऐसी जगह पे बिठाए हुए हैं कि अगर वो लोग अभी हुकूमत में नहीं भी हो तो वो एक फ़ोन करें, उनका काम हो जाएगा। फिर आवाम क्यों परेशान है? वैसे ये तो एक सवालिया निशान है, आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए ना। इट्स मीन कि वो लोग काम सही नहीं कर रहे, इसलिए आवाम उनका मुतबादिल देख रही है, और वो लोग कर भी नहीं सकते ना। उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। उनकी 30, 35, 40 साल से हुकूमत है लाड़काना के अंदर। लाड़काना से तो आज तक कभी पीटीआई नहीं आई, लाड़काना से तो आज तक कभी नून लीग नहीं आई, कभी नहीं आई ना, एमक्यूएम नहीं आई। उनके पास वहां पर ऐसा कौन सा रोल मॉडल है कि जो वो उसको पेश करके इस शहर से वोट ले लेंगे? ये उनका ख्वाब हो सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा राहील भाई, बात यहाँ तक आ गई है, सवाल मेरे जहन में था तो नहीं, मगर बल्दियात में हमने देखा, आप लोग तो खैर बाइकआउट पे थे, मगर फिर भी हमने देखा कि बड़ी तेजी से गेम जो है ना वो बदला, रिजल्ट चेंज हुए। तो ऐसा कुछ अगर अभी भी हो गया तो आप जैसा होनहार नौजवान किस तरह आगे आ पाए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की, आपने ये वाला सवाल नहीं किया कि एमक्यूएम क्यों नहीं थी इस बल्दियात में। हाँ, ये भी एक सवाल है वैसे, पर इस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं और अभी हम जनरल इलेक्शन की तरफ है, इसलिए मैंने बल्दियात।
ओके बेसिकली वो 53 यूसियां और वो मर्दमशुमारी का वो था, वो हमारा उसूली मौक़िफ़ था, बायकाट था, और हमें चीज़ें नज़र आ गई थी जिस तरीके से ये इलेक्शन चोरी होने जा रहा था। हमने जमात इस्लामी को समझाया था, उनकी समझ में नहीं आया तो खमियाजा उन्होंने भुगता। एमकेएम के ना होते हुए पिछले गुज़िश्ता 40 सालों में शहर के अंदर सिर्फ एमकेएम ने ही उनको टफ टाइम दिया, उसके अलावा किसी जमात ने दिया। तो उनका मेयर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो वो सब चीज़ें ऑन ग्राउंड थी। तो वो 70% चीज़ें ऑन ग्राउंड थी जो उन्होंने हल्का बंदियां जिस तरीके से काटी थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से हम कह नहीं सकते कि हल्का बंदियां उसी तरीके से उन्होंने वो की हैं। उसकी वजह ये देखें, इन्होंने तासुब की बिना पे डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। सही है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे शहर के अंदर 22 सीटें हैं, तो आज हमारे 22 कैंडिडेट भी मौजूद हैं। जबरदस्त। और ये पहली दफ़ा एमकेएम की तारीख में है, ठीक है। और उसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट बैठेंगे और इंशाल्लाह ये हम इलेक्शन भरपूर अक्सरियत से विन करने जा रहे हैं। जबरदस्त। जो आपका जेन्युइन सवाल था कि रिजल्ट आगे पीछे हो ऐसे गया, ही था। तो मैं यही तो नाअहली कहता हूँ कि आपने अपना वोटर तो निकाल लिया, लेकिन उस वोटर की पूरे दिन की मेहनत आपने जाया कर दी। आप अपने उस वोटर की मेहनत, उस वोट को सेफ नहीं कर सके, तो ये आपकी नाअहली है। हम ऐसे नाअहल लोग नहीं है। हमने इसी शहर के अंदर आंख खोली है, इसी शहर के अंदर सियासत की है। हमें अगर वोट डलवाना भी आता है तो फिर हमें बचाना भी आता है। जबरदस्त हो गया। अच्छा राहिल भाई, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, गुलशन मेमार की आवाम आपको जानती है, आपके हल्के की आवाम आपको जानती है। गुलशन मेमार के लिए क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं, जरा मेरे देखने वालों को बताएं। देखिए, गुलशन मेमार एक ऐसी प्राइवेट सोसाइटी है कि जहाँ पर कुछ नाअहल लोगों का कब्जा है। ऐसा भी है। नाअहल कोई भी होगा वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ करना यह है कि उन नाअहलों को निकाल कर अहल लोगों को लेकर आना है। ये सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसको आप एक टाइम पे मिनी इस्लामाबाद कहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। लोग यहाँ पर आके पिकनिक पॉइंट बने हुए होते थे। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स के ऐसा वो था, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी थी मिनी इस्लामाबाद इसी वजह से। और इसके पार्क्स जो हैं वो आपके पूरे कराची के मॉडल हुआ करते थे। पूरे कराची के पहले दूसरे नंबर पे आते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स मीन कि इसके अंदर सलाहियत पूरी मौजूद है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। सिर्फ बात यह है कि आप नाअहल को हटाएं, अहल को लेकर आएं, और उसके बाद आप देखें कि इस गुलशन मेमार का ऐसा सफर होगा कि फिर आप दोबारा इसको रोल मॉडल बना लेंगे। ये एक देखें, आप हम सबको ये समझना चाहिए, गुलशन मेमार के लोग इतने नादान नहीं है कि उनको ना पता हो कि एमकेएम ने क्या किया है। सही है। इस गुलशन मेमार के अंदर अगर किसी ने डिलीवर किया है वो सिर्फ एमकेएम ने ही किया है, उसके अलावा किसी ने भी नहीं कुछ किया। उसकी मिसाल सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड है। एमकेएम के दौर में आई, हमने अप्रूव करवाई। फायर ब्रिगेड का यहाँ पर होना तो इस वजह से जरूरी है कि इससे मुल्क जितने भी गोट हैं वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई आग लग जाए तो फिर शहर से गाड़ी आने में जब तक इतना नुकसान हो चुका होगा कि वो फिर आकर फिर बॉडीज निकाल रहे। उसके अलावा आपकी ईदगाह ग्राउंड है। उसके अलावा आपको याद होगा कि मेयर कराची जब सैयद मुस्तफा कमाल भाई होते थे तो उन्होंने ग्रीन बस जो है उसका रूट ये बनवाया था और के चौरंगी से कनेक्ट किया था। जी बिल्कुल कनेक्ट किया था। ये सबसे बड़ा ये गुलशन मेमार वालों के लिए ये काम तो मैंने भी देखा है। ये आपको याद होगा कि उस टाइम सुराब बोर्ड पे जब हालात खराब हो जाते थे तो 8 बजे के बाद बेचारा आता था तो वो आ नहीं पाता था, बसें नहीं आती थी। तो ये उन लोगों को सबको याद है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। जान मोहम्मद कबूल गोट आपको याद होगा, गर्ल्स स्कूल वहां पर बनवाया था, मोहम्मद हुसैन भाई ने स्टार्ट करवाया था। ये आप वहां पर जाके उनके लोगों से पूछिएगा। तो ऐसे बहुत सारे काम है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें गिनवा सकता हूँ कि आपका तवील इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि एमकेएम ने कुछ नहीं किया था। हाँ, 2013 से लेकर 2023 तक ये जो 10 साल का पीरियड है ये ऑपरेशन वाला पीरियड था। इसमें कारकुनान ग्राउंड पे नहीं थे। अब हम ग्राउंड पे हैं और अब आप हमसे हर तरह की तवक्को भी रख सकते हैं, लेकिन तब रखें जब आप हमें मजबूत करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहिल भाई। आप अपने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो निकलें 8 फरवरी को और राहिल के लिए, एमकेएम के लिए वोट कास्ट करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मेरी अपने पूरे हल्के की आवाम से एक अपील है, मौदबाना अपील है। जो खुदा की बस्ती के मेरे दोस्त हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, और उसके अलावा तमाम छोटे मोटे गोट हैं, न्यू लियारी है, उसके अंदर बंगाली कम्युनिटी एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा बलोच बिरादरी है, उसके अलावा सिंधी कम्युनिटी है, उसके अलावा ब्रोही बिरादरी है, मेंगल बिरादरी है, और मतलब कबूल बिरादरी है। ये इन सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूँ कि देखें, आप में से बहुत सारे लोगों ने पीपल पार्टी को सपोर्ट किया था। अच्छा, अगर नहीं किया था तो बल्दियात में तो लाजमी किया था, ठीक है। और मौजूदा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसिलर उन्हीं के मुंतखब करना है। आप अपनी ईमानदारी से फैसला करें क्या उनमें सलाहियत है कि वो आपको डिलीवर कर सकें।
ना उनके पास सलाहियत है, ना वसाइल हैं उनके पास, ना इख्तियारात हैं उनके पास। हालांकि हुकूमत उन्हीं की रही है सूबे के अंदर। अगर उन्होंने डिलीवर करना होता और अपने नीचे ग्रास रूट के बंदे से करवाना होता तो वो सबसे पहले आपको इख्तियारात दिलवाते और उसके बाद इलेक्शन कंटेस्ट करते, जिसका नारा एमकेएम लगा रही थी। और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन जीतने के बाद हम इनके ही लोगों को, इन्हीं के लोगों को, जो मौजूदा बल्दियाती सिस्टम जीता हुआ है, उसके लिए हम एक बिल पेश करेंगे असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। उस बिल के अंदर यह है कि वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम, जिस तरह 18वीं तरमीम है, आइन का हिस्सा है, इसी तरीके से पीएफसी अवार्ड होगा। और हम डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तारी का हमने नारा लगाया है और डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार करेंगे, ताकि वो जब आइन का हिस्सा बन जाएगा तो फिर कोई भी आकर उसकी अपनी हिसाब से डेफिनेशन नहीं कर सकेगा। जनरल काउंसलर मजबूत होगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मजबूत होंगे, इलाके का भला होगा। हमने सियासत नहीं करनी है, हमने इस शहर को आगे लेकर जाना है। 70% कमाने वाला ये शहर है, ये डिजर्व करता है। आप ये कोशिश करें कि इसी शहर की लीडरशिप को मुंतखब करें, ताकि वो आपके गली मोहल्ले में चलते फिरते आपसे मुलाकात आपकी रहे, आप अपना शिकवा कर सकें, आप उससे शिकायत कर सकें, आप उससे हाथ पकड़ के अपने काम दिखा सकें, अपने काम गिनवा सकें, अपने काम करवा सकें। जिनके कारकुन 12 के 12 महीने आपके लोगों में मौजूद होते हैं। आप ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें कि आज जनरल इलेक्शन गुजर गया और उसके बाद पूरे 5 साल तक उनके कारकुनान आपको नजर ना आए। जबरदस्त राहिल भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की, वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई सियासी जमात जब तक हमारे हालात, हमारे मोहल्ले के हालात, हमारे गली कूचों के हालात नहीं बदलेगी, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। 8 फरवरी को मैं कहूँगा कि घरों से निकलें, वोट कास्ट करें, जिसको आप मुनासिब समझते हो उसको वोट दें। अपने मेज़बान तौसीफ अली तौसीफ को अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।